नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं इलाहाबाद की चकनिरातुल इलाके के अंदर, जहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो बरसात के पानी के जल जमाव की है और साथ में यहां पर सीवर लाइन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या से यहां के लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद है इस इलाके के, उनसे बातचीत करेंगे और साथ में जानेंगे जो पार्षद है आखिर क्या वजह रही है कि नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं क्या इस इलाके के लिए नहीं है, क्यों यहाँ पर पानी जल जमा होता है, यहाँ की समस्याएं कैसे हल होगी, इसके जवाब यहाँ के पार्षद से लेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ बुजुर्ग आदमियों से, जिनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं इलाके के अंदर, किस तरह की समस्याएं हैं आपके। महोदय, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। पानी पूरा कमर भर जाता है, बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते और यहाँ पर पानी निकास का कोई है ही नहीं, न सीवर है, जल टैक्स, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स सब जबकि हम लोग देते हैं। बस यही मुसीबत से जुड़ते हैं और लड़के आए दिन बीमार रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका निवारण नहीं अगर हुआ तो हमेशा। जी, किस तरह की समस्या आ रही है आप बताइए इस इलाके के अंदर। पहले तो यहाँ जो है पाइपलाइन सीवर लाइन से मिल जाता है और पीने के पानी से हफ्ते भर जो जूझ जाते हैं, सही पानी नहीं मिल पाता। दूसरी, सही अप्रोच रोड्स वगैरह सही नहीं है, आधा बनता है आधा छोड़ के दे देते हैं, उबड़ काबड़ से लोग जाते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं। हमारे घर के पास जो है ऊपर वाला चढ़ान है, उसी में बहुत लोग जो है स्कूटर से जाते हैं, वो जाते हैं, सब गिर जाते हैं। वो भी जो है गड्ढा बुड्ढा वो उबड़ काबड़ है। और उसके ऊपर एक गली है, वो अप्रोच रोड्स मेन रोड से मिलता है, चकनिरातुल वाला मेन रोड से, चकिया रोड से, वो वाला रोड बिल्कुल ख़राब है। करीब 8 साल 9 साल से वैसे ही पोजीशन है और उसमें जो है पत्थर उत्तर नहीं लगा है, ना रोड बन पाया। लोग उसमें जो है क्या करें, बहुत परेशानी बहुत। बरसात के जल जमाव के बावजूद यहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं हैं, चाहे वो खड़ज्जे की हो या फिर सड़क की हो या फिर पीने के पानी की हो। कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं, क्या समस्या है इस इलाके की। ये वार्ड 16 चकनिरातुल है, जो 12,000 आबादी के इलाका है और ये घनी आबादी वाले मोहल्ले में सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। अंडरग्राउंड नाला एक छोटा सा बनाया है जिससे मोहल्ले का पानी नहीं निकल पाता। बरसात में सभी घरों में पानी भर जाता है, बच्चों के स्कूल जाना मुश्किल है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती और लोग गिर जाते हैं, उनका बस्ता गीला हो जाता है, महिलाएं पानी उलीच उलीच करके तंग हो जाती हैं। बड़ा नारकी जीवन जिया जा रहा है। चलिए, नगर निगम पूरी तरीके से निष्क्रिय है इस इलाके के लिए, जहाँ के लोगों की समस्याएं तमाम तरीके की बड़ी। जी बताइए, किस तरीके की समस्या है। सर, सबसे महोदय जी, मैं बीपी श्रीवास्तव यहीं चकनिरातुल का ही रहने वाला हूँ। हमारे सामने जो है सब यहाँ पर मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या है, सीवर लाइन 1 फुट चौड़ी है और वो समस्या 1 फुट चौड़ी लाइन में बरसात का पानी और तमाम जो जमा हो जाता है वो निकल नहीं पाता। सबके घरों में पानी घुस जाता है, यहाँ तक कि कमर तक पानी हो जाता है और हम लोग अपने घरों में जो पानी घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, सारा सामान नष्ट हो जाता है। तो सबसे मेन समस्या है सीवर लाइन को बनाया जाए, बगैर सीवर लाइन बने हुए पानी निकल नहीं सकता। इलाके के ये नगर निगम का क्षेत्र है, इलाके के पार्षद होते हैं। हाँ, क्या पार्षद आपने कुछ शिकायत। पार्षद साहब जो पहले पार्षद साहब थे बल्लू यादव जी, उन्होंने वादा किया था कि चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जो है यहाँ के मेयर हैं, तो उन्होंने ये सीवर लाइन पूरे इलाहाबाद की जो है पास कराई है और तमाम जगह जगह सीवर लाइनें बनी, लेकिन उसी में वो लाइन सीवर लाइन यहाँ की चकनिरातुल की पास थी और आज तक वो बनाई नहीं। क्या लगता है आपको ये अनदेखी क्यों की जा रही है आप लोगों के साथ। अब हम लोगों के साथ अनदेखी ये की जा रही है कि ध्यान नहीं देते। अब जो नए पार्षद साहब आए उनको ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर इलाके के पार्षद इस पूरे मामले पर जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर दे दें तो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए। आइए कुछ महिलाएं इनसे बात करते हैं कि बरसात में किस तरीके की इनके सामने समस्याएं होती है, बरसात का पानी जो घरों में चला जाता है उस ऐसी स्थिति में इनके साथ किस तरीके की दुश्वारी को सामना करना पड़ता है। जी बताइए, ये जो बरसात का पानी जमा हो जाता है किस तरह की परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है, मच्छरें बहुत इकट्ठा होती, बीमारियां इससे फैलती है, पानी भी साफ नहीं मिलता है, चलना भी निकलना भी दुश्वार है हम लोगों के लिए। सब घरों में इतना पानी भर जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, पानी निकालते सारा सामान सब अस्त व्यस्त हो जाता है। अच्छा, इसके लिए नगर निगम के जो पार्षद उनसे बातचीत तो की होगी। अब होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, कोई केयर नहीं करता। हाँ। जी आप बताइए किस तरीके की समस्या है। समस्याएं तो बहुत है। देखिए रोड है, 2 रोडें बनी हुई, बाकी सब कीचड़ पड़ा हुआ है। अब एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे गिर जाएंगे, बड़े भी गिर जाते हैं। स्कूटर चलने के लिए देखिए रोड, देखिए वो ऊपर रोड नहीं बनी हुई, कहीं पर भी रोडें नहीं है। कायदे से कहिए तो कहीं कायदे से रोडें भी नहीं है। अच्छा, आप इस समस्या के पीछे जिम्मेदार किसको मानती हैं।
अब जो भी है, जो यहाँ का वो है, वही उसी की जिम्मेदारी है, और किसकी है। वोट लेने के लिए आएंगे, पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तो कोई दिखाई भी नहीं देता है। उसके बाद जी आप बताइए किस तरीके की समस्या है यहाँ? बहुत समस्या है, बच्चे गिर जाते हैं, पानी बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं, इतनी बीमारी है, तत्था पर रखी के गैस खाना बनाना पड़ता है। बरसात में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल नहीं जाने पाते हैं, बहुत लोग पानी उलझते बीमार पड़ जाती हैं, डॉक्टर की बीमारी से दवाई करनी पड़ती है। यही है परेशानी बच्चों की। बरसात के दिनों का जो सबसे बड़ा संकट है वो बरसात के पानी का है। बरसात के पानी में जब यहाँ पर घरों में भर जाता है तो जहाँ महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल तक पहुँचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो समस्या इलाके की है इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या लगता है? इसका समाधान यही करवाया जाए कि यहाँ जो सीवर लाइन खराब हो, सीवर लाइन को सही कराया जाए। सीवर लाइन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही, सीवर लाइन चौक हो जाता है तो पानी जो है घरों में भर जाते हैं, और उसके प्लस जो है जो पाइप लाइन है, पाइप लाइन में भी आ जाता पानी, तो उससे गंदे पानी आते हैं और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इससे। और प्लस जो है स्कूल जाने में बच्चों को तो प्रॉब्लम होती ही है, सड़क पे रोड में कीचड़ हो जाते हैं तो पानी से बच्चे स्लिप करके गिर जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि इस जो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है या फिर यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, इसके अलावा और इलाके की क्या समस्या है? अब इलाके में समस्या ये रोडें यहाँ सही नहीं, रोड भी गड़बड़ है, रोड की भी कोई मरम्मत नहीं हो रही है, ऊबड़ खाबड़ रोड पूरी एकदम पड़ी हुई है, सब बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चों के चलते हैं तो गाड़ियाँ आती जाती है तो उसमें जो है धोखा हो जाता है बच्चों से। यहाँ के पार्षद से बातचीत की आप लोगों ने? हाँ, पार्षद से बात होती ही नहीं, बराबर बात करते रहते हैं। क्या समाधान कैसे होगा? अब उन्होंने कहा कि समाधान होगा, मुझको कोई निवारण होता ही नहीं है, 2-2.5-3 साल से कोई निवारण होता ही नहीं है। समस्या से शिकायत करने के बावजूद भी लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता। कुछ लोगों से और बात करते हैं। इलाके की जो समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, इसके अलावा और कौन सी समस्या है? हम लोगों को आने जाने की सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है। सामने रोड है, वो भी उसमें नालियों को बनना चाहिए, लेकिन किनारे किनारे नालियाँ होनी चाहिए जिससे पानी जो है पूर्ण रूप से निकल सके। पहले था पानी का निकास थोड़ा हो जाता था, अब तो और दिक्कत आएगी। अगली जब बारिश होगी तो लोगों के घरों तक पानी पहुँचने का पूरा चांसेस है। ये बिकट समस्या बरसात की है, इसको हर साल बरसात के जब मौसम आता है तो ये समस्या खड़ी है। हर साल झेलना पड़ता है यहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि रात रात में सोते रहते हैं, घर में पानी इकट्ठा पहुँच जाता है, तो जब अचानक जगते हैं तो लोगों को दिखता है कि हमारे घर में पानी भरा हुआ है। बरसात के दिनों में लोगों को जो जल जमाव होता है उससे जूझना पड़ता है। आप बताओ किस तरीके की समस्याएं आती है सामने? तो बस यही है कि जब घर से बाहर निकले बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है, बस पानी का जल भराव सबसे ज्यादा समस्या है। ये देखिए इधर रास्ता है, इतना बना के छोड़ दिए हैं, इधर पूरा नाप वाप हो चुका मगर रास्ते बनने कोई नाम नहीं है, ये इतना बना के बस छोड़ दिए हैं, कोई मतलब नहीं है इस तरह का। तमाम तरीके की समस्या है। आप बताइए किस तरीके की समस्याएं आती है? मेन समस्या है सीवर लाइन, दूसरी समस्या है रोड, तीसरी समस्या है कि कोई बच्चा यहाँ से निकल नहीं सकता। पानी जब बारिश हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकल ही नहीं पाता, ऑफिस नहीं जा पाता है, ना स्कूल जा पाता है, ना कहीं नहीं जा पाता है। रोड की बात करें तो रोड में आधा बना है, आधा नहीं बना हुआ है। आप देख लीजिए, आधा उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, आधी टेंडर पूरा हो चुका है, टेंडर कहते हैं पूरा हो गया है, कहीं बना ही नहीं है। और इसके पीछे जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? इसके पीछे जिम्मेदार हम मानते हैं पार्षद को ही, क्योंकि हमारे मेन पार्षद ही हैं। पार्षद ही को बनवाना चाहिए। पार्षद को कई बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई। पार्षद अगर आपकी बात नहीं सुना तो क्या नगर निगम पे जाकर के आपने कभी इस पर बातचीत की? उसके लिए दिया गया है, उसके लिए दिया गया है नगर निगम के लिए। हमारे अंकल जी हैं श्याम सुंदर जी, वो कई बार दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 2.5-3 साल से कई बार चिट्ठियां दे चुके हैं, यहाँ कई बार महापौर आ चुके हैं, कितनी प्रयास कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तमाम शिकायत के बावजूद भी इस इलाके के लोगों की समस्याएं समाधान नहीं हो पाया। चाचा, किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं, बताइए आप। जब बारिश में पानी भर जाता है तो कमरे में चला जाता है, और कमरे में जब जाता है तो ये पनिया सांप कमरे के अंदर घुस जाते हैं, तो तख्तों में चढ़ जाएंगे, चारपाई में चढ़ जाएंगे, बच्चों को काटेंगे। ये समस्या है हमारे मोहल्ले में। नहीं, आपने इस समस्या का समाधान के लिए कोई बातचीत की? हमने कई 2.5-3 साल हो गया बात करते हैं, कहीं बन जाएगा ठाकुर साहब, बस चले जाते हैं, फिर शकल नहीं दिखाते हैं हमको। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? घर में पानी भर जाता है, देखिए रोड हमारे, वो नए कुंड में हम चारपाई बिछाए के पड़े हैं, इतनी सी घास है, कीड़ा पतिंगा सर्प काट लेगा बच्चों को, हमको। नहीं, इसके पीछे जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप, जो व्यवस्था ठीक नहीं होती? जिम्मेदार तो महापालिका करेगी, और कौन करेगा? आपने कभी शिकायत की? कभी शिकायत की आपने? अरे हमने तो
कितने एप्लीकेशन दे दिए, रजिस्ट्री कर चुके, मगर हमारे लिए हमारा कोई जवाब ही नहीं आता। रजिस्ट्री जाती है, वहाँ पर जो जिसके पास जाती है रजिस्ट्री, वो फाड़ के फेंक देता है कूड़े में। हमारे रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है। जी, इलाके के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसकी आवाज उठाने के लिए आपको इलाके के लोगों ने आगे किया, आपने एप्लीकेशन भी दिया, क्या वजह है कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसा है, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जन कल्याण समिति एक सोसाइटी है जिसके माध्यम से ये सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और हम लोग बराबर इसको मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और पत्र के माध्यम से और कई दफा नगर आयुक्त को भी यहाँ बुलाया, हमने महापौर को बुलाया, सर्वे किया। वो कहते हैं बजट नहीं मिलता, बजट नहीं मिलता। तो हम कहते हैं कि जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी में से कुछ काम करा दीजिए। तो कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है उससे पूरा नहीं पड़ता और जो महापौर है वो किसी और पार्टी की होती है, सरकार किसी और पार्टी की होती है। महापौर पैसा मांगती है तो बोलते हैं नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे। तो ये भेदभाव जो विपरीत तरह की सरकारों की है उसके वजह से बजट नहीं आता और जब बजट नहीं आता तो हमारे पत्र वैसे के वैसे रह जाते हैं। पार्षद भी बेचारा क्या करेगा, पार्षद हमारी बातों को उठाते हैं, लड़ते हैं, वहाँ मीटिंग में भी बताते हैं। भाई चंद्रभूषण सिंह तो मेरे सामने नगर आयुक्त से कई बार बहस किया कि मेरा मोहल्ला 35 ही नहीं है, मेरा वार्ड 16 भी है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, मैं वहाँ का निवासी हूँ, वहाँ सड़क बननी चाहिए। बहुत लड़ाई लड़ते हैं चंद्रभूषण। तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के नगर निगम से लेकर के पार्षद तक का लिखा पढ़ी की जाती है, समस्याओं को अवगत कराया जाता है यहाँ के मेयर को, यहाँ के नगर आयुक्त को, बावजूद इसके कि अभी भी गांव की जो समस्याएं हैं, इस इलाके की जो समस्या है वो पूरी जगह बनी हुई है। जी बताइए, कहाँ किस तरीके की समस्या आ जाती है आप लोगों को बरसात के दिन में अगर हम बात करें? घरों में पानी भर जाता है, उसके कारण बच्चों को तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। हम लोग को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। एक तरफ रोड बन गया, एक तरफ नहीं बना है। हम लोग तो बहुत आशा किए थे कि उधर ही बनेगा, लेकिन बन ही नहीं रहा है सर। जी, किस तरह की समस्या बताइए? की समस्या ये है कि जब हम लोग वोट देने समय नेता सब हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे, अपनी समस्या आप वोट दीजिए, आप वोट दीजिए। जब वोट पा जाते तो नेता लोग भी नहीं सुनते हैं, उन लोग को अपनी परेशानी बताए, भैया नेता हमारा ये काम कर दीजिए, तो बोलो हाँ भैया हाँ भाऊजी ऐसे कह के बस हार जाते हैं और जब जीत जाते हो तो शकल भी नहीं दिखाते। अब बताइए हमारे यहाँ कितनी समस्या, आधार कार्ड नहीं बन रहा, बन भी गया तो आता भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से किसके यहाँ जाए मांगने? बताइए, जाते हैं कचहरी, कोर्ट कचहरी दौड़ा देते हैं, काम नहीं बनता है। हम लोग कई दिन से जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ कहाँ जाए बताइए? लोगों के सामने तमाम की समस्याएं हैं, चाहे वो जल की समस्या हो, निकासी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो या फिर आधार कार्ड की, जैसे महिलाओं ने बताया कि महिला जो आधार कार्ड है वो भी अभी जो सरकार की योजना उसके तहत इनको लाभ नहीं मिल पाया। क्या लगता है आपको, आधार कार्ड आप लोगों को मिला है, राशन कार्ड मिला है? आधार कार्ड किसी किसी को तो मिला है और किसी किसी को नहीं मिला है। और आधार कार्ड में तो वो प्रॉब्लम है कि जो जिसके हाथ का निशान है उसमें आया था तो उसके लिए कहीं यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, कोई करवाता है कोई नहीं करवाता है, वो भी अधूरा पड़ा है। कुछ घरों में जो सदस्य हैं तो किसी का है किसी का नहीं है। आधार कार्डों में ये समस्या है। और रास्ते में दरवाजे रोड कच्ची हैं जिनमें कि बच्चे जब बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं गिर जाते हैं, डांट खाते हैं, हम लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं, घरों के अंदर घुसे रहते हैं, पानी भरा रहता है, मच्छर से इतनी बीमारियां बढ़ती हैं कि कमरे में रात में चैन नहीं पड़ती है, नींद नहीं आती है, सोने को नहीं मिलता है। ये बहुत समस्या चल रही है। सीवर जो है जाता नहीं है, पानी भरा रहता, नालियां हैं नहीं, पानी बारिश का जाए तो कहाँ जाए, तो हम लोग बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अगर पार्षद से बात की तो पार्षद से आपने शिकायत की आप लोगों ने? तो पार्षद से करते हैं, वो हाँ कर देते हैं और कहते हैं ठीक है करवाएंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद चले जाते हैं। बताइए, महिला होकर हम उन लोगों के पीछे तो जाएंगे नहीं भाई। जब मिले या हम लोग गए कहीं मीटिंग बना के तो कहने के बाद बोले